ये जो भारतीय जनता पार्टी है दो मुंहा सांप है, समझे ना। वो एक तरफ आपके साथ कहता है कि हाँ हम जातीय जनगणना के समर्थन में है, जातिगत गणना के समर्थन में है, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों के द्वारा याचिका कि अगर सही जातियों की जनसंख्या बिहार में पता चल गया तो ये जो लोगों को भेड़ की तरह चराते रह रहे थे जाति के नाम पे, वो तो चराने का इनको मौका नहीं मिलेगा। रोक लगी है तो ये बिहार वासियों की तरक्की पे रोक लगाने जैसा बात है। तो ये तो निश्चित रूप से नहीं होगा। ये हम हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट है वहां, पटना हाई कोर्ट से जातीय गणना पर रोक लगा दिया गया है और अभी से कहा जा रहा है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से नीतीश और तेजस्वी की सरकार को एक जोरदार झटका लगा है, क्योंकि इस पर नीतीश और तेजस्वी की सरकार काफी एक्टिव थी और खास करके आरजेडी एक्टिव थी। और इसलिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान मौजूद है। और सारिका जी, पहला सवाल यही कि आरजेडी तो काफी एक्टिव थी कि जातीय गणना हो रहा है, डेटा आएगा, इसके आधार पे जो गरीब है उसके लिए कानून बनेगा, उनके कैसे उनका लाभ होगा, कल्याण होगा, उसके लिए कानून बनने पटना तो रोक लगा दिया। देखिए, जातीय जनगणना जो है वो केंद्र के द्वारा होती है और बिहार में ये जातिगत गणना हो रही थी जो बिहार सरकार अपने खर्चे पे कर रही थी, किसी को ऐतराज होने की बात नहीं थी। और ये तमाम सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जातिगत गणना होगी और तब ये जातिगत गणना शुरू हुई थी बिहार में। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी ने भी अपना समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि हम जातिगत गणना के समर्थन में हैं। अलग बात है कि पीछे से वो अपने लोगों को भेज भेज के याचिका भी दायर करवा रही थी। अब देखना है कि किन कारणों से हाई कोर्ट ने इस पे प्रतिबंध लगाया है। हालांकि 4 जून तक शायद 3 जुलाई तक शायद ये इसे रोक लगाई गई है, लेकिन लगभग 80% जातिगत गणना पूरी हो चुकी है, आप समझ सकते हैं। और अब इस जबकि अब हाईकोर्ट ने रोक लगाया गया है तो हम उस पर बात करेंगे। अभी तमाम दलें जो है बैठ कर निर्णय लेंगी किन बिंदुओं पर रोक लगा है, और फिर आगे हाईकोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना। सर्वदलीय बैठक के बाद से फैसला लिया गया तो फिर कोर्ट कौन चला गया? भाई, ये जो भारतीय जनता पार्टी है दो मुंहा सांप है, समझे ना। वो एक तरफ आपके साथ कहता है कि हाँ हम जातीय जनगणना के समर्थन में है, जातिगत गणना के समर्थन में है, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों के द्वारा याचिका, क्योंकि वो जानती है कि अगर सही जातियों की जनसंख्या बिहार में पता चल गया तो ये जो लोगों को भेड़ की तरह चराते रह रहे थे जाति के नाम पे, वो तो चराने का इनको मौका नहीं मिलेगा। तो 40 सीट लेकर के आपने बिहार की अनदेखी की। अब लोकसभा चुनाव से पहले तो जातिगत जनगणना जो है वो हो जाती और लोगों को पता भी चल जाता कि किस जाति का कितना यहाँ पे वोट बैंक है। तो ये वोट बैंक की राजनीति उनकी छिन ना जाए, इसके लिए ऐसा करवा रहे थे, और कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आश्वस्त कर दूं कि जातिगत गणना निश्चित रूप से बिहार में होगी। जरूरत पड़ी तो हम 3 जुलाई तक रोक लगाया गया है, तो 3 जुलाई से पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइएगा या उसके बाद? देखिए, वो तो हमारी पूरी टीम है और हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं, वो सारे निर्णय लेंगे, उनके निर्देशानुसार जो है आगे की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सिविल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, तो उस हिसाब से हम लोग आगे तो मूव करने के लिए स्वतंत्र हैं ना, करेंगे। लेकिन जातिगत जनगणना जो है वो बिहार वासियों के पक्ष में थी, ताकि वो जातियाँ जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, उनके लिए सरकार एक सही प्लेटफॉर्म खड़ी कर सके, जहाँ से कि सरकार की योजनाएं जो हैं उन तक पहुंच सके। ये महागठबंधन और इस सरकार की मंशा थी। तो मुझे लगता है अगर इस पे रोक लगी है तो ये बिहार वासियों की तरक्की पे रोक लगाने जैसा बात है। तो ये तो निश्चित रूप से नहीं होगा। ये हम हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट है वहां मूव करेंगे हम। चलिए, तो आरजेडी के सारिका पासवान थी और इनका कहना यही है कि जातीय गणना पर ये पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो रोक लगाया गया है ये बिहार के विकास पर रोक लगा दिया गया है। और अब आरजेडी सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद से सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्टैंड क्या होगा वो खबर हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं राम सिकंदर लिया, बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।